सांच को आँच नहीं। नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता है। जैसे ही मैंने कहा कि सांच को आँच नहीं, इसी भारतीय संस्कृति के प्रतीक आदर्श को साथ लेकर उत्तराखंड समाज और सभी न्यायप्रिय भारतीय लोग देश की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तराखंड में आसीन भाजपा सरकार से ये आशा करती है कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए आम जनता की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए पीड़ित के परिजनों की आकांक्षाओं को और न्याय में विश्वास करने वाले लोगों की आशाओं के अनुरूप इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने, इस जांच कराने के लिए सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। पीड़िता की गरीब माँ बाप और इस केस को उजागर करने के लिए सरकार को विवश करने वाले तमाम आंदोलनकारी साथियों के एक ही केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि इस प्रकरण के गुनाहगारों को जिनकी सेवा के लिए विवश किए जाने पर इस लड़की को निर्मम हत्या की गई, उनको भी गुनाहगारों को उजागर करके उनको भी सजा दिलाने की मांग को लेकर देश के प्रबुद्ध लोग, उत्तराखंड समाज से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग, जहां 4 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे। वहीं देहरादून में उत्तराखंड ही नहीं, देश की बेटियों की रक्षा करने के लिए समर्पित कई संगठन इस चीज को की मांग को लेके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का घेराव करने के लिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए देहरादून में भी प्रदर्शन करेंगे। सवाल ये उठता है कि आम जनता की ये मांग है, लोकतंत्र का ये तकाजा है कि देश की जनभावनाओं का आदर करना, और वो भी खासकर उस दल की सरकार है जो भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक बनती है, जो भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित बताती है। संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। दोनों सरकारों से ये मांग कर रही है कि जो गुनाहगार हैं, जो पीड़िता के माँ बाप जिसको कह रहे हैं और जिस खलनायक को बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुरेश राठौर की पत्नी, स्वयंभू पत्नी, जिन्होंने अपने को पत्नी बताया है, उर्मिला जी ने इस चीज को बेनकाब किया है कि आखिर वो खलनायक कौन थे जिनके लिए अंकिता को परोसने का दबाव डाला जा रहा था और जिसके लिए अंकिता द्वारा मना किए जाने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर उनको बेनकाब करने के लिए उर्मिला ने जिस प्रकार से जो नाम लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के जुड़े हुए लोग
उच्च पदों पर जुड़े हुए लोग, प्रभारी और संगठन महामंत्री, उनका नाम लिया गया, अन्य लोगों का। ये बेनकाब करने का एक महत्वपूर्ण काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस कांड को देखते हुए, जनता में आक्रोश देखते हुए, मामले की गंभीरता को समझते हुए, इस मामले में स्वयं सीबीआई की जांच की संस्तुति प्रदेश धामी सरकार देती। अपितु जिनको आरोप लगाए जा रहे उनको तब तक पार्टी से कार्य मुक्त करके उनकी ये जांच की जाती, न कि ये किया जाता है कि हमारा नाम किसने लिया। उन पे कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उनकी भी जांच की जाए। जिन पे आरोप लगे हैं उनको खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ये जांच की मांग करनी चाहिए थी। पर अजब तकाजा है, भगवान राम के नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी इस मामले में मूक है। इसमें इस प्रकार का रवैया, जिस प्रकार की हरकत, बयानबाजी भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य छोटे मोटे नेता कर रहे हैं, और जिस प्रकार से मूकता प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखा, उससे ये होता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। जब सरकार की सह पर जिस प्रकार से उस वनतारा रिजॉर्ट को, उस स्थान को ध्वस्त किया गया, साक्ष्य मिटा दिए गए, और जनता के प्रबल दबाव के बाद जिन पर आरोप लगाया गया उनकी जांच तक नहीं की गई। केवल ये जिसका वो मालिक था उसको पकड़ लिया गया। साक्ष्यों के अभाव में कब तक उन्हें दंड का भागी बनाया जाएगा। देर सवेर उनको भी मुक्त हो जाएंगे। परंतु सवाल ये है, सवाल आज कसौटी पे केवल न्याय का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का भी है, सवाल देश की मोदी सरकार का भी है। क्यों मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और संघ का नेतृत्व जनता को इस आरोप को देखते हुए स्वयं उन आरोपियों को, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको तब तक अपने को पाक न्याय इस जांच के होने कार्य मुक्त करके उस क्षेत्र से अलग रखा जाए और उनको कड़ी जांच की जाए। अगर जांच से डर किस बात का, हमारा भी पूरा मुजफ्फरनगर कांड में पूरा संघर्ष ही इस बात का था कि जिस प्रकार से 94 में मुलायम सरकार ने मुजफ्फरनगर में के सरपरस्ती में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार के सरपरस्ती में मुलायम सरकार के उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारत के संविधान के कानून व्यवस्था को तार तार करके भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया गया, और जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की आदेश दिया तो उसे रुकवाने के लिए बेशर्मी से केंद्र सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया। उसी को देखते हुए ये सरकारों को ये कहना चाहिए, जनता का आक्रोश इस बात का है। मैं अभी उत्तराखंड में गया था, बद्रिका क्षेत्र में सीमांत जनपद चमोली से लेकर पूरे दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली की आबादी के 7वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंडी समाज से लेकर आम मानव न्यायवादी भारतीय समाज इस बात से हैरान है कि भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी और संघ भी इस पर मौन क्यों है। आप देश की अस्मिता और न्याय की अस्मिता के से खिलवाड़ करने वालों को, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनका पीड़ितों से कोई संबंध नहीं रहा, परंतु जब आरोप लग रहे हैं तो उस व्यक्ति की भी एक नैतिक दायित्व होता है कि वो व्यक्ति कहे कि मुझे इस मामले की जांच की जाए। जांच करने के बजाय
वो व्यक्ति अपने सत्ता की हनक करके जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो इस मांग को अर्जित कर रहे हैं कि जांच की जाए, उन पर मुकदमा, उनकी सत्ता के हंटर चलाने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप कहे कि मैं किसी भी जांच के लिए स्वागत करता हूं और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले, तब तो लोगों को भरोसा होगा। लेकिन आप केवल ये कहें कि राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं होती है। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दूषित जल से, इंदौर से दूषित जल के कारण कितने सैकड़ों लोगों के जीवन संकट में है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों ने कई बार, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कई बार वहाँ पे गुहार लगाई थी, शिकायत किया था, गलत पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, पर प्रशासन घोड़े बेच के सोता रहा। खुद पार्षद इस बात के लिए कह रहे हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी है कि शासन प्रशासन पीड़िता के जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसको, उसकी जांच करने के बजाय जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनको दंडित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये गलत है। उस महिला ने जो साहस करके इस प्रकार से बेनकाब करने की कोशिश की, उसमें जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार से सदस्य ने इस प्रकार का आरोप लगाया। जिस प्रकार की मूकदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपने इस बात के लिए दुख व्यक्त किया कि पार्टी इस मामले में निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत ने किया। भले ही मुख्यमंत्री धामी अपने निहित स्वार्थ के लिए मौन रहे, सत्ता के मोह में, अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गलत बयानी करे, राजनीतिक चश्मे से देखे, और अन्य छोटे मोटे नेता सांसद जी हजूरी करने में लगे, जन्मदिन की बधाई देने में लगे, परंतु त्रिवेंद्र रावत ने बहुत मजबूत ढंग से कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, जिन पर आरोप लगे उनकी जांच होनी चाहिए। यही काम अजेंद्र अजय ने किया, यही काम विजय बर्तवाल ने किया, और यही काम एक जिला पंचायत सदस्य ने किया। बहुत महत्वपूर्ण काम, उन सबको नमन। पर ये साहस पुष्कर सिंह धामी में होता, ये साहस महेंद्र सिंह भट्ट में होता, आध्यात्म के पुरोधा अन्य नेताओं में होता, तो जनता को गर्व होता। परंतु जिस प्रकार से सत्ता मोह में आवाज दम तोड़ गई, जिस प्रकार से मुलायम को सम्मानित करने का काम केंद्र सरकार ने किया, उसका विरोध में उत्तराखंड के भाजपा के कोई नेता एक शब्द नहीं बोल पाया। उससे आम उत्तराखंडी मर्माहित है। जहाँ तक उत्तराखंड की तमाम संस्थाएं हैं वो केवल सम्मानित करने में लगी हुई हैं, परंतु जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर मूक दर्शक बने हुए हैं। उन लोगों को चाहिए, जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सड़क पर उतरकर जनता की न्याय की आवाज़ में, गुहार में अपनी आवाज़ मिलाए। ये सामाजिक संगठन केवल उत्तराखंड समाज के नाम पर केवल अपने निस्वार्थ पूरी करने के लिए नहीं, अपितु उत्तराखंड को उत्तरा समाधान खंड बनाने के लिए आचरण वहाँ का सिद्ध होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ से बच नहीं सकती है कि ये कांग्रेस वाले उठा रहे हैं या अन्य दल उठा रहे हैं राजनीतिक द्वेष से। राजनीतिक द्वेष से प्रतिस्पर्धा होती है, विरोध आरोप लगते हैं, परंतु अपने पाक दामन होना चाहिए। आज हम ईरान में देख रहे हैं, सरकारें जब काम नहीं करती है तो आम जनता सड़कों पर आती है। भले ही इसमें अमेरिका से लेकर इजराइल का हाथ हो विद्रोह भड़काने में, हो सकता है इंदौर में कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है, परंतु आपके निकम्बेपन के कारण
इंदौर के कई लोग मर चुके हैं, दूषित जल पीने के लिए विवश हैं। वहाँ पे कसात महीने पहले आपके पार्षदों ने शिकायत की, पर नौकरशाह कुछ नहीं करे। उत्तराखंड में ये हाल है। वर्षों बीत गए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, परंतु कोई सीबीआई जांच करने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकरण से जहाँ तक ये सवाल उठता है कि उत्तराखंड के लोकतंत्र हमेशा लोक लाज से चलता है। लोक लाज, जनता के प्रति समर्पित होना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद जनता से बढ़कर नहीं होता। लोकतंत्र में मर्यादाएं हैं, भारतीय संस्कृति की मर्यादा है कि न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। महाराजा शिवी की बात है, गुरु तेग बहादुर के थे, गुरु गोविंद सिंह जी के से अभी उनकी शहादत के वर्ष मना रहे थे, उनके बलिदानों के वर्ष मना जा रहा था। हमें वीर बालक के वर्ष, उन्होंने इन मूल्यों के निर्धारण के लिए पूरा वंश अपना कुर्बान कर दिया, परंतु मूल्यों को रोंदने के लिए, पद लोलुपता के लिए नीरो बने लोगों को कोई समाज स्वीकार नहीं करता है, माफ नहीं करता है। सत्ता हमेशा नहीं रहती है। इसी के साथ आशा करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विवेक जागृत होगा, आत्माएं जागृत होगी और इस प्रकरण में जो भी आरोपी हों उनकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराएंगे। केंद्र के अधीन होती है सीबीआई, ये भी जानते हुए, परंतु लोगों का विश्वास है सीबीआई निष्पक्ष जांच करती है। उस निष्पक्ष जांच का हश्र क्या होगा वो तो अलग बात है। हमने मुजफ्फरनगर कांड में देखा, परंतु आज भी अधिकांश देश की जनता सीबीआई की जांच की मांग करती है। परंतु केंद्र में सरकार में सत्तारूढ़ होने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सांस नहीं कर पा रही है सीबीआई जांच के, उससे लगता है दाल में काला है। अगर उनके दामन साफ हैं तो निष्पक्ष ढंग से जनता ने, अगर कांग्रेस ने गलत किया तो उसे उठा के पटक दिया। भारतीय जनता पार्टी गलत करेगी, उसे भी सत्ता से बेदखल करेंगे। सत्तासीनों को ये समझने कि उनका काम देश में अपनी हनक दिखाना नहीं, अपितु जनता और देश और प्रदेश की सेवा करना, भारतीय संस्कृति के मूल्यों की रक्षा करना। जो रावण जैसे आतताइयों को दमन करने का काम भारतीय संस्कृति करती है। न्याय अर्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म का ऐलान करती। इसी आशा और विश्वास के साथ 4 जनवरी को जो प्रदर्शन हो रहा है वो न्याय को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो रहा है। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जन भावनाओं को समझते हुए, लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए, न्याय के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए, भारतीय संस्कृति के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए सीबीआई की जांच की मांग को स्वीकार करेंगे और गुनाहगारों को कड़ी सजा देंगे। जय हिंद, जय भारत।